जय हिंद साथियों, वेलकम टू बीएस से आप सभी का स्वागत है ब्रजेश साइंस अड्डा के एक और नई वीडियो के अंदर। आज साथियों मैं फिर बात करने वाला हूं 2025 बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय। याद रखिए, आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए हो चाहे हर साल की तरह इस साल भी 7 प्रकार के पेपर बनेंगे और 7 प्रकार के पेपरों में से यह जीवन परिचय किसी एक में जरूर होगा साथियों। इससे पहले क्लास में हम लोग 1, 2 और 3 जीवन परिचय इससे पहले हम लोग कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जरूर मिलेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है। कहीं पर भी जाकर यूट्यूब पर पे जाकर चैनल पे जाके उसे देखिएगा जरूर। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने रिप्रेजेंट किया है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया है। आज बहुत ही कम समय लेकर के आज मैं बात करने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय के बारे में, जिसको आप थंबनेल के द्वारा जान भी गए होंगे, जिसका नाम है साथियों बहुत इंपॉर्टेंट रसखान। क्या है? रसखान। एक बार रसखान की रचनाओं को आप पढ़िएगा, जो आपके बुक में देख के रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट देख के रखा है, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में जरूर आएगा। तो साथियों कैसे आप लोग, एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, वेलकम टू बीएस से। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वो वीडियो लाइक भी करना है, आपको कमेंट भी करना है। चलिए, कमेंट के बाद अगर इन तीनों काम को करने के बाद शेयर नहीं किया तो बेकार कर डाला, क्योंकि अगर आप शेयर करते हैं तो किसी एक विद्यार्थी का तो भला होगा। अगर आप 10 दोस्तों को भी शेयर किए और उसमें से किसी एक को अच्छा लगा और अच्छा लगने के साथ साथ उसको याद हो गया तो वो आपका नाम जिंदगी भर नहीं भूलेगा और वही बोर्ड एग्जाम में लिख के आ गया तो कहेगा भैया दोस्त तुम ही मेरे सबसे सच्चे दोस्त थे, जो बोर्ड एग्जाम के समय 2025 बोर्ड एग्जाम वाले में भैया आपने मेरी मदद की, जो बीएसए की वीडियो को भेज करके मेरी मदद की। तो अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करिएगा इस वीडियो को जो 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास। हर क्लास की तरह इस बार भी सबसे पहले हम लोग इस रसखान जी का संक्षिप्त परिचय करेंगे। कक्षा 10 हिंदी 2025 बोर्ड एग्जाम साथियों होने वाला है और इसके लिए इंपॉर्टेंट बायोग्राफी फॉर एग्जाम के लिए मैं लेकर आया हूँ। ये रसखान जी का है, इसका रसखान जी का है। अगर हम बात करें आज जिसकी बात करेंगे तो नाम है रसखान, इनका एक नाम और है सैयद इब्राहिम। याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि रसखान का उपनाम क्या है। जन्म 1548 ईस्वी, याद रखिएगा। गुरु का नाम गोस्वामी विठलनाथ। विवाह कोई प्रमाण ही नहीं, कोई प्रमाण नहीं है। मतलब अगर इनके विवाह की बात की जाए तो कोई परिमाण नहीं है, मतलब इनका विवाह ना के बराबर ही समझ लीजिए कुछ समय के लिए। चलिए, विशेष रीत काल के कवि है। किस काल के कवि है? रीत काल के हैं, महत्वपूर्ण कवि है। याद रखेगा, किस काल के कवि है? रीत काल के कवि है। मृत 1628 ईस्वी हुआ। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको जरूर समझ में आएगा। तो अगर आपको जीवन परिचय में पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है, तो उससे पहले संक्षिप्त परिचय आपको जरूर आना चाहिए, जिसमें नाम आना चाहिए, उनके गुरु का नाम या उनके पिता का नाम जो भी हो। याद रखिए, जितने भी कवि आपको मिलेंगे उनके माता पिता का नाम बहुत ही संदिग्ध अवस्था में आपको मिलेगा। किस काल के कवि है? रीत काल के। मृत्यु कब हुआ? 1628 में। जन्म को 1448 ईस्वी में। आइए अब हम लोग बात करते हैं इनके जीवन परिचय के बारे में। इनका जीवन परिचय हम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, और बोर्ड एग्जाम के नजरिए से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन परिचय की बात करेंगे तो सबसे पहले पढ़ने शुरू करेंगे, और कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना वो सब मैं आपको आज बताने वाला हूँ। सबसे पहले हिंदी साहित्य के ब्रज भाषा प्रेमी। किसके भाषा के प्रेमी? ब्रज भाषा। मतलब रसखान की भाषा कैसी होगी? ब्रज भाषा होगी। प्रेमी। और ये किसके कवि थे? कृष्ण भक्त शाखा के। कृष्ण भक्त मुसलमान कवि। कवि कैसे थे? मुसलमान कवि थे। कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि। रसखान के जन्म संबंध में कोई अभी तक मौलिक तर्क सामने नहीं आया, अतः उनकी रचना प्रेम वाटिका के संकेत में के आधार पर 1548 ईस्वी में जन्म दिल्ली में हुआ माना जाता है। मतलब कि अगर बात की जाए इनके जीवन के बारे में, इनके जन्म के बारे में, तो अभी कोई असली पता नहीं लगा कि कब इनका जन्म है, लेकिन इनकी एक रचना है प्रेम वाटिका, याद रखिएगा, जिसके संकेत से ये पता चलता है कि इनका जन्म 1548 में दिल्ली के पास में हुआ। याद रखिएगा साथियों, क्या याद रखना है? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये याद रखना है
कि डेट कभी आप गलत मत करिए। अगर आप यहाँ पर 1547 लिख दें तो गलत है, ये मानक रूप लिया गया, इस बात को याद रखिएगा। तो यहाँ पर आप ऊंच नीच नहीं कर सकते हैं। आप मंथ्स के डेट्स को आगे पीछे भले हो सकता है उसमें जो राइटर होगा, सॉरी जो आपका कॉपी चेक करने वाला एग्जामिनर होगा वो चला लेगा, लेकिन अगर आप सन में आगे पीछे करेंगे तो आपका पूरा का पूरा जीवन परिचय गलत हो सकता है। तो याद रखिए, इतना आपको याद हो गया होगा। अब आइए इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। लिखा हुआ है उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम माना जाता है। मतलब इनके मूल नाम की बात करें तो कैसा नाम होगा, सैयद इब्राहिम माना जाता है। आगे बात करें तो लिखा है रसखान रात दिन कृष्ण भक्ति में विलीन रहते थे। कभी कभी पूछ लेता है कि रसखान किस के कवि थे, तो कृष्ण भक्त के कवि थे, कृष्ण भक्त कवि थे, वे विलीन रहते थे। इन्होंने गोवर्धन धाम अर्थात गोकुल में जाकर, मतलब गोवर्धन धाम का दूसरा नाम क्या हो सकता है, गोकुल हो सकता है, गोकुल में जाकर अपना जीवन श्री कृष्ण के कीर्तन भजन में लगा दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित, उनकी कृष्ण भक्ति से क्या हुआ, प्रभावित होकर गोस्वामी विट्ठलनाथ, याद कर लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट है, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से वल्लभ संप्रादय, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन के साथ एक गोले बॉक्स में ही बना लीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। मतलब कि जो हमारे रसखान जी हैं इनके गुरु का नाम क्या है, गोस्वामी विट्ठलनाथ है, और गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से इन्होंने वल्लभ संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग की दीक्षा ली। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि रसखान जी ने किससे दीक्षा ली, तो साथियों गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से ली। कौन सी शिक्षा ली, कौन सी दीक्षा ली, वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ली। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जरूर समझ में आया होगा। आइए अब हम लोग अगले पेज, अब आइए हम लोग आगे देखते हैं। लिखा है वैष्णो धाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। वैष्णो धाम में दीक्षा लेने पर इनका लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम में बदल गया। कभी कभी पूछ लेता है कि रसखान जी का प्रेम किस प्रकार का है, तो साथियों दीक्षा लेने से पहले लौकिक प्रेम था और दीक्षा लेने के बाद अलौकिक प्रेम हो गया। और रसखान श्री कृष्ण के अन्य भक्त बन गए। अन्य भक्त बहुत ही कम लोग बन पाते हैं। अन्य भक्त कौन थे, कभी कभी पूछ लेते निम्नलिखित में से श्री कृष्ण के अन्य भक्त हैं, तो रसखान है। क्या है, रसखान है। ऐसी मान्यता है कि प्रेम वाटिका, याद रखिएगा, प्रेम वाटिका 1614 ईस्वी में जो इनकी अंतिम काव्य कृति है, संभवतः इसी रचना के कुछ वर्ष बाद 1628 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। याद रखिए जितने भी कवि होते हैं इनकी चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, ये मानना पड़ता है, कोई संभावित चीज़ें हमको नहीं मिलती हैं। चलो भाई बताओ, यहाँ तक हम लोगों ने जितना पढ़ा इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर आगे हम लोग बात करें रसखान जी के बारे में तो रचनाओं को लेकर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए रचनाएं जो है बहुत इंपॉर्टेंट रचना है, ऑब्जेक्टिव के लिए वो बन जाता है और सब्जेक्टिव के साथ साथ लिखने के लिए जब जीवन परिचय आता है तो काम बनता ही बनता है। 20 नंबर का साथियों ऑब्जेक्टिव सवाल हो गया है, तो 20 प्लस लाने के लिए, मतलब 20 नंबर लाने के लिए साथियों आपको सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर रचनाओं की बात करें तो प्रेम वाटिका व सुजान रसखान जी की 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। 2 ही रचनाएं नहीं, बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से जो 2 रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं वो दोनों रचनाओं को मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूं कि रसखान जी का जीवन परिचय आपको पसंद आया होगा और जो मैंने अच्छी तरीके से एकदम साधारण भाषा में लिखा है वो भी आपको समझ में आया होगा। इतनी आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है, एकदम बोर्ड एग्जाम में जैसे आपको लिखना है ना वैसे मैंने बता दिया है। कम समय में याद भी हो जाएगा और अच्छा नंबर भी आप पा जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छा भी करके आएंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू पूछ लीजिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई और सजेशन देना है हमारे चैनल को, हमारे इंस्टीट्यूट को, या आपको कोई वीडियो की डिमांड है तो कमेंट करके बता दीजिए। बाकी बहुत ही जल्द साथियों एक महामैराथन हिंदी का टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट को आप छोड़िएगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।